हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हमारी 13वीं क्लास है। और इसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है महावीर स्वामी। जैसे कि आप सभी को पता है, आज महावीर जयंती है, तो इसी के कारण जो है आज की क्लास में मैं आपको भगवान महावीर से रिलेटेड, उनके जीवन परिचय से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब चीज मैं आज की क्लास में आपके लिए कवर करूंगा। और इस टॉपिक से आपके सीजीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसको भी मैं अंत में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दूंगा। और मेरा पूरा गारंटी है कि अगर आप इन चीजों को पढ़ लेंगे वो प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी चीजें अच्छी लग रही है, कुछ नई चीज भी पता चली हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे। और अंत में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मेरे को ये पता लग सके कि आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं वर्धमान महावीर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महावीर जी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। और वर्धमान का अगर जन्म की बात करें तो वर्धमान का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। लेकिन कई विद्वानों में इसमें मतभेद है कि इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, तो कई विद्वान ये मानते हैं कि उनका जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो दोनों में जो भी आपके ऑप्शन में आए आपको उसको लेकर चलना है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा तो उसी को लेकर चलना है, दोनों कभी भी साथ में ऑप्शन में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी के जन्म के विषय में मतभेद की स्थिति है। कई विद्वान इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व मानते हैं, तो कई विद्वान इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। अगर मैं इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यानी वर्धमान जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक राज्य के एक क्षत्रिय परिवार के प्रमुख थे। यानी एक ज्ञात्रिक राज्य था, ज्ञात्रिक राज्य के प्रमुख थे कौन? सिद्धार्थ। और इनका जो आप बोल सकते हो इनका वर्ण क्या था? वो क्षत्रिय वर्ण के थे। तो ज्ञात्रिक राज्य के प्रमुख कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिनके यहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये ज्ञात्रिक जो राज्य है ये कौन से गणराज्य के अंतर्गत आता था? ये ज्ञात्रिक राज्य जो है वो वज्जी गणराज्य के अंतर्गत आता था। आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, वर्धमान की माता का नाम त्रिशला था। यानी वर्धमान की मां का नाम क्या था? त्रिशला। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। और ये लिच्छवी, जो लिच्छवी गणराज्य थे, लिच्छवी गणराज्य के उस समय जो प्रमुख थे जिनका नाम था चेटक, कहीं कहीं पे चेतक नाम भी मिलता है। लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी ये। यानी जो वर्धमान की माता त्रिशला थी वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और वर्धमान के यानी महावीर स्वामी के एक बड़े भाई भी थे और एक बहन भी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, युवावस्था में वर्धमान का विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ। याद रखिएगा, युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ। और इनसे महावीर स्वामी को एक संतान की प्राप्ति हुई, वो भी एक आप बोल सकते हो कि लड़की थी। और उनका नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम, महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था? अणुजा या प्रियदर्शना, दोनों नाम मिलता है, अणुजा या प्रियदर्शना। उनकी बेटी का नाम था वर्धमान, और आप बोल सकते हैं यशोदा की बेटी का नाम क्या था? अणुजा या प्रियदर्शना। अब देखिए, 30 वर्ष, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए तो 30 वर्ष जब उनका कंप्लीट हुआ तो उनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। तो सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद, यानी उनके पिता की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी ने यह तय किया कि वो घर त्याग करके सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे। तब उन्होंने अपने बड़े भाई राजा नंदीवर्धन से, मैंने आपको बताया था उनके एक बड़े भाई भी थे, तो महावीर स्वामी अपने बड़े भाई राजा नंदीवर्धन से परमिशन लिए। और परमिशन लेने के बाद वो जो है अपना गृह को त्याग दिया, यानी घर को त्याग दिया। अब देखिए, वो घर को त्याग करने के बाद वर्धमान कुंभार ग्राम गए। याद रखिएगा, गृह त्याग करने के बाद जो वर्धमान है वो कुंभार ग्राम गए और वहां पर वो जैन भिक्षु के जैसे, जैन सन्यासी के जैसे जीवन व्यतीत करने लगे। अब वो 1 वर्ष तक जो अपने, जब उन्होंने घर त्यागा तो वो 1 वर्ष तक तपस्या के दौरान अपने कपड़ों को धारण किए रहे। लेकिन 1 वर्ष पश्चात उन्होंने अपने कपड़ों को भी त्याग दिया और अपने कपड़ों को उन्होंने स्वर्ण बालुका नदी में फेंक दिया। याद रखिएगा,
जी अपना घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी जो है यानी वर्धमान, उन्होंने 1 वर्ष तक अपने कपड़े को धारण किए हुए थे, लेकिन 1 वर्ष पश्चात उन्होंने अपने कपड़े को स्वर्ण बालुका नदी में फेंक दिया और अब वो जो है नग्न होकर तपस्या करने लगे। तो पूर्णतः नग्न रहते थे और वो अपना भोजन का ग्रहण भी हथेली में लेते थे, हथेली में भोजन रखते थे और भोजन का ग्रहण भी हथेली के माध्यम से करते थे, यानी वो उनके लिए प्लेट या इन चीजों का प्रयोग नहीं करते थे भोजन के लिए, सभी भोजन अपनी हथेली में रखते थे और वहीं से वो खाते थे। क्लियर। और साथ ही साथ वो अपने शरीर को पूर्णता उपेक्षा करते थे, यानी अपने शरीर को वो जितना कष्ट दे सकते थे वो सभी कष्ट अपने शरीर को दिया करते थे, चाहे वो बाल उखाड़ना हो जो भी हो, अपने शरीर को वो पूर्णता उपेक्षा करते हुए उसे कष्ट दिया करते थे ताकि उनका शरीर हर तरीके के कष्ट सहने के योग्य हो जाए। अब देखिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब वर्धमान ने 12 वर्ष तक की कठिन तपस्या कर ली, तो कठिन तपस्या करने के पश्चात जो है जिम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिका ग्राम की ऋजुपालिका नदी या रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए इसके बाद उनको कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इसके बाद वो अहर्थ यानी योग्य, जीन यानी विजयी, निग्रंथ यानी बंधन रहित और कैवलिन यानी सर्वज्ञ हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? अरहत कहलाए यानी कि योग्य, जीन कहलाए यानी विजयी, निग्रंथ कहलाए यानी कि बंधन रहित हो गए हो, और कैवलिन कहलाए यानी सर्वज्ञ कहलाए। साथ ही साथ क्योंकि भाई उन्होंने कठिन तपस्या की, कठिन तपस्या करते हुए उन्होंने क्या किया भाई? अपने शरीर को यहां पर नुकसान पहुंचाया, पीड़ा सही, यानी एक बल का उनको कहीं ना कहीं ये पराक्रम उनके अंदर था, बल था, तभी तो वो ये सब चीज सह पाए अपने शरीर को कष्ट देने के बाद। तो इन्हीं पराक्रमों के, इन्हीं बलों के सहने, उनके शरीर में जो बल आया इन कष्टों को सहते हुए, इन पराक्रमों के कारण ही इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया। यानी इन ये पराक्रम, याद रखिएगा कि अतुल्य पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण ही इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया, क्योंकि वो उन्होंने अपने पूरे शरीर को कष्ट दिया और शरीर को कष्ट देते हुए जो उन्होंने पराक्रम दिखाया, बल दिखाया, उन्हीं के कारण वर्धमान को क्या कहा जाने लगा? महावीर कहा जाने लगा। अब देखिए जो इनके ये जो महावीर स्वामी थी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। याद रखिएगा जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी हुए, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 व्रत बताए थे। इन 4 व्रतों का फॉलो अगर आप पालन करेंगे तो आप कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे। वो 4 व्रत क्या बताए थे इन्होंने, जो पार्श्वनाथ ने बताए थे? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब हमेशा सही बोलो, सच सच बोलो। फिर उसके बाद था सत्य, अहिंसा, हिंसा का पालन, हिंसा का आपको कहीं भी हिंसा नहीं करनी है, उसी को अहिंसा कहा गया। उसके बाद था असत्य यानी चोरी मत करो, और अपरिग्रह यानी कि आप अपने यूज से ज्यादा किसी भी धन का या किसी भी संपत्ति का संग्रहण मत करो। तो किसी भी संपत्ति, धन, ये सब का जो है जरूरत से ज्यादा संग्रहण नहीं करना, यही अपरिग्रह था। लेकिन यहाँ पर जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कैवल्य प्राप्ति के लिए इन 4 व्रतों के साथ एक अन्य व्रत भी जोड़ दिया जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया, यानी वासना का त्याग करना। तो यहाँ पर और महावीर स्वामी ने यह उपदेश दिया अपने अनुयायियों को कि अगर आप इस पंच महाव्रत का फॉलो करोगे तो आप जो है कैवल्य की प्राप्ति कर लोगे। अब देखें यहां पर याद रखिएगा 4 व्रत जो थे वो कौन दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिया था, जो तो 23वें तीर्थंकर थे। जबकि 24वें तीर्थंकर जब महावीर स्वामी हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य जो है उन्हीं 4 व्रत में एक और व्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, तो पंच महाव्रत हो गया। क्लियर। अब देखिए पार्श्वनाथ जो थे वो जैन मुनियों को वस्त्र पहनना उपयुक्त बताते थे। जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, वो जैन मुनियों को बोलते थे कि आप वस्त्र को धारण करे रहो, वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। लेकिन जब महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने वस्त्र त्याग करने का उपदेश दिया। तो यहां पर जो हुआ विचारों का मतभेद की स्थिति आ गई कि जैन जो कि 23वें तीर्थंकर थे वो बोल रहे थे वस्त्र धारण करे रहो, और 24वें तीर्थंकर बोल रहे हैं वो वस्त्र को त्याग दो। तो ये इनके मध्य विभेद की स्थिति आ गई, मतभेद की स्थिति आ गई जैन मुनियों के मध्य। तो इसी के कारण, यही मतभेद के कारण जैन धर्म आगे चलकर 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर। तो यही मतभेद है, वस्त्र को धारण करना है कि नहीं। इन्हीं मतभेदों के कारण जैन धर्म आगे चलकर 2 संप्रदाय आपके श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाता है।
अब देखिए, शुरू में जब महावीर स्वामी थे वो अपनी शिक्षा देने के लिए अकेले जाते थे। शुरू शुरू में वो अपनी शिक्षा देने के लिए अकेले जाते थे, लेकिन जब महावीर स्वामी नालंदा गए तो नालंदा में उनको जो है वहां पर आपको याद रखना है मखली पुत्र गोसाल यानी गोसाल जो थे उनसे उनकी मुलाकात होती है नालंदा के पास। तो नालंदा के पास गोसाल से मुलाकात करने के बाद महावीर स्वामी और गोसाल जो है साथ में उपदेश देने जाया करते थे, लेकिन आगे चलकर दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति आई, जिसके कारण महावीर स्वामी ने घोषाल को अलग कर दिया और घोषाल जो है वो अलग होकर अपना एक नया संप्रदाय बना दिए, जिनको कि आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, शुरू में अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए वो अकेले भ्रमण करते थे, और ये भी याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो है केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी हर ऋतुओं में प्रचार करने जाते थे। वर्षा ऋतु में वो एक स्थान में रुक जाते थे, क्योंकि बारिश का समय, बाकी गर्मी हो सर्दी हो, हर ऋतु में वो प्रचार करने के लिए जाते थे। कुछ समय बाद नालंदा में उन्हें गोसाल नामक सहयोगी मिला। तदुपरांत महावीर तथा गोसाल में मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके गोसाल ने महावीर से पृथक होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी की मृत्यु की, तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व यानी 468 ईस्वी पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईस्वी पूर्व। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व भी मानी जाती है, और कई विद्वान इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व भी मानते हैं। लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, जो बिहार के पटना के निकट वर्तमान में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो याद रखिएगा, जैसे कि उनके जन्म में भी विद्वानों में मतभेद है, वैसे उनकी मृत्यु में भी विद्वानों में मतभेद है। कोई 468 ईस्वी पूर्व मानता है, कोई 527 ईस्वी पूर्व मानता है। आपको जिस तरीके से पेपर में ऑप्शन दे, आपको उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज यहां पर मैंने बताई आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो सीजीपीएससी 2022 में प्रश्न आया था, मैं वो प्रश्न आपको दिखा रहा हूं। अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है, आपको यह बताना है। पहला, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। उन्होंने 527 ईस्वी पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। एबीसीडी में से कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दे के बताएंगे कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। और आपने आंसर दे दिया तो मेरे को समझ आ जाएगा कि आपको ये जो भी टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल है और आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।